हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम दोनों एक अच्छा वाला मतलब जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहे हैं ना। क्या जब हम लोग पिछले 6 महीने पहले दिसंबर में हम लोग गए थे शीतकालीन छुट्टी में, हम लोग यहाँ से घूमने गए थे विशाखापट्टनम। इसका वीडियो हम लोग डाले हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब डे वाइज, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। तो वो जो टूर था हमारा बहुत ही खास था, बहुत ही शानदार था, बहुत जोरदार मौसम और बहुत मेमोरेबल था। अच्छा था ना वो वाला टूर। मतलब बहुत दिन से सोचे थे कि विशाखापट्टनम जाएंगे और जाना नहीं हो पा रहा था, तो अचानक से ही हमने प्लान बनाया था ना। ऐसे नहीं कि बहुत टाइम से बनाए थे, अचानक ही सडन प्लान बना था और चले गए थे हम। तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और वो वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों ने हमको जानकारी मांगी कि क्या खर्चा आया, क्योंकि उस ट्रिप में हमने बहुत सारी ऐसे नई चीजें की थी। तो एक भैया ने कमेंट भी किया था कि कितना खर्चा आया उसका, वो मेरे को बताओ। तो मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था कि एक वीडियो हम बनाएंगे कि विशाखापट्टनम टूर में कितना हमारा खर्चा हुआ, क्या क्या हुआ। तो इसलिए वो वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं। और कई लोग ने ऐसे पर्सनली भी पूछा हुआ था कि इतना खर्चा आया था, गए थे तो करके। तो मैंने बोला था सबको कि वीडियो में बताएंगे, है ना। और वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या तो हमारे चैनल में आप खोजेंगे तो वो मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियोस है नहीं हमारे। तो फिर जानकारी ऐसा है कि आपको जो ट्रेन में हम गए थे उस ट्रेन में आप देखेंगे तो फर्स्ट ये बता, हम लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? वहाँ से हम लोग विशाखापट्टनम से कितनी दूरी पर रहते हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ में एक बस्तर करके जगह है, वहाँ जगदलपुर एक सिटी है, वहीं रहते हैं जगदलपुर। तो जगदलपुर से विशाखापट्टनम का दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर है ना। 250 रायपुर से जगदलपुर जितना दूर है उतना ही दूर जगदलपुर से विशाखापट्टनम है, एकदम बीच में आपका। और यहाँ से कार से यहाँ से चलता है विशाखापट्टनम के लिए एक ट्रेन, और उस ट्रेन में रहता है एक डिब्बा। एक ही रहता है, दो डिब्बे रहते हैं ना। वो लोकल ट्रेन ही है ना, वो एक लोकल ट्रेन रहता है। उस वो हर जगह रुकता है, हर जगह रुकता है। अब चूंकि 2 ट्रेनें चलती हैं, एक सुबह चलती है और एक रात को चलता है। तो सुबह जाने वाला जो ट्रेन है, तो वो जो ट्रेन है विस्टाडोम उसका नाम है। सभी साइड से लास्ट के जो 2 डिब्बे हैं, 2 बोगी है, वो उसमें जोड़ दिया गया है। उसमें क्या है, आपको पूरा व्यू दिखता है, आप चारों तरफ कुर्सी घुमा के आप देख सकते हो। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको जो घूमता है सबसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राउंड चेयर। हाँ, राउंड चेयर। और ऐसे पूरा खुला रहता है ना, पूरा ही वो मतलब ग्लास लगा रहता है। खुला मतलब ग्लास से दिखता है, ऊपर भी दिखेगा, आजू बाजू दिखेगा, सामने दिखेगा, पीछे दिखेगा। तो उसमें हम गए थे, विस्टाडोम करके नाम है। वो जो ट्रेन है वो आपका किरंदुल बचेली से होते हुए, और वो यहीं पर ही चलता है ना। यहीं पर ही चलता है, मतलब जगदलपुर से चलता है। उधर अपने एरिया में नहीं चलता ना, रायपुर वगैरह में नहीं, उधर व्यू ही नहीं है तो इसलिए नहीं चलता। तो यहाँ से जगदलपुर से जाता है वो विशाखापट्टनम के लिए, तो यहीं पर ही चलता है। तो हम लोग मतलब एक्सपीरियंस करना था हम लोग को कैसा है ट्रेन, तो इसलिए हमने उसमें है ना रिजर्वेशन कराया था। क्योंकि बीच में आपने सुना होगा विशाखापट्टनम और जगदलपुर के बीच में एक आरकू वैली करके पड़ता है, तो वो एक्चुअल दिखाने का उसका मोटो है, विस्टाडोम नाम का जो बोगी है उसका, ताकि सारा जो व्यू है आप ट्रेन में ही बैठे देख सके, आपको वहां उतरने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो दिन में चलता है, वो दिन में चलता है। और रात को जो जाने वाला ट्रेन है वो एक्सप्रेस होता है, 6 घंटे में आपको यहाँ से आपको पहुँचा देगा। वो शाम को 7-8 बजे के आसपास निकलेगा और 3-4 बजे वो पहुँचा देता है। तो हम लोग गए थे जगदलपुर से विशाखापट्टनम विस्टाडोम में गए थे। और कितना था उसका टिकट बता? उसका टिकट पर हेड मेरे हिसाब से 1500-1600 रुपये कुछ था। और चूंकि वो बहुत ही पर्टिकुलर 2 ही बोगी है, सीट कम है, तो जब आपको जाना होगा तो उसके एग्जैक्ट जब वो डेट्स खुलेंगे उस टिकट्स की 2 महीने पहले, 1 महीने पहले आप कराएंगे तभी वो मिल पाएगा। शीतकालीन में तो सभी की छुट्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा उसमें बुकिंग्स होते हैं। तो मैं 2 महीने पहले मैंने बुकिंग करा लिया था, ताकि प्लान अगर बना जाने का तो जाएंगे, नहीं बना तो कैंसिल कर देंगे। तो मुझे तो पहले ही दिन, जिस दिन मैंने बुकिंग करा उस दिन मुझे टिकट्स मिल गए थे।
तो हम लोग विस्टा डोम में गए थे वहाँ, और उसमें हमारा आया था 1500 रुपये पर हेड, है ना। टिकट था हमारा 1500 रुपये पर हेड। तो 3 थे, तो बच्चे का तो नहीं था ना उसमें जी, बच्चे का तो हम दोनों को 1500 रुपये। तो यहाँ पे हो गया 3000 जाने का, है ना। ठीक है, तो वहाँ पहुँचे अपन, और मतलब जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपन होटल जो किए थे, होटल हम चाहते थे कि हम जो बीच है उसके साइड में ही, जस्ट साइड में रहे, ताकि हम वो भी पहले ही करा लिए थे ना। हाँ, तो उसको भी उस टाइम पे शीतकालीन के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो हर चीजें मेरे हिसाब से तो प्री बुक कर लीजिए। तो क्योंकि यहाँ से सारे टीचरों का छुट्टी रहता है, इतना भीड़ रहता है, सारे मतलब बहुत बच्चों का भी छुट्टी लगता है, तो सब जाते हैं, सब विशाखापट्टनम चले जाते हैं, पास भी है। तो मैं उसको आप वीडियो देखेंगे, उसमें होटल दिख जाएगा। सी क्या नाम था उसका, फैंटासी करके। वो एक्चुअली बीच के साइड में एक 3 मंजिला घर टाइप का है, होटल है वो। इतना साफ सुथरा, इतना बेहतरीन उसका रिव्यू है। और उसको मैंने पहले से बुक कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे जो बीच पड़ता है उस होटल के पास वाला, वो एकदम खाली रहता है। आप अपनी फैमिली और क्वालिटी टाइम इतना प्यार से बिता सकते हो वहाँ पे ना, बहुत शानदार। बाकी सारे बीचेस हैं उसमें तो भीड़ भाड़ आपको दिखेगा। और होटल भी मतलब काफी साफ था, और क्या एसी गीजर वगैरह सारा कुछ था। ब्रेकफास्ट भी हमको इंक्लूड दिया था, उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था। और उसी के साइड में आपको खाने पीने के लिए होटल्स भी आपको मिल जाएगा। वो होटल वाला ही आपको घूमने के लिए अगर आपको चाहिए स्कूटी बाइक सारा चीज वो भी दिला देगा। थोड़ा सा मतलब अगर उनसे ले लेते हैं ना होटल वाले से, तो थोड़ा सा कम में वो, और कोई ज्यादा ताम झाम नहीं रहता। आप होटल वाले से मंगाओ, वहां से लो और लाके वहीं छोड़ दो, कहीं आपको जमा करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उससे क्या है, इसमें तो ऐसे ही हम लोग का मतलब होटल के लिए तो आधार कार्ड वगैरह लगता ही है ना। तो अलग से नहीं, गाड़ी आप लेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस भी लगता है उसका, लेकिन वो होटल वाले को दे दो, वो सारा चीज आप कर देगा। और अगर आपको चाहिए होगा उस होटल वाले का नंबर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उनका नंबर भी दे दूंगा उनसे। बहुत अच्छे थे, और भैया भी बहुत अच्छे थे ना, बहुत अच्छे थे। वहाँ पे फ्री वाईफाई भी था, मतलब सारा कुछ था, अच्छा खासा था, है ना। अच्छा था, होटल भी बहुत अच्छा था। मतलब किसी भी टाइम पे चेक इन करो, और आप बकायदा वो कराएगा चेकआउट करने के लिए, आप जाने के लिए आपको ऑटो भी कराए थे हम लोग के वापस आने के लिए, है ना। तो आप उसका कॉस्ट क्या था वो बता। पर डे 2500, हाँ 2200 था ना, 2200 का आसपास। एक दिन का 2200 रुपया का था उसका। तो 2 दिन रुके थे, 2 दिन रुके थे हम लोग। तीसरे दिन हमारा शाम को ट्रेन था, तो हमने तीसरे दिन को घूमा, और हमारा बैग को वहीं रख लिया था उसके पास जो रूम है। चेकआउट कर लिए थे, बट बैग उनके पास ही रखे थे। हम शाम को 6 बजे उनके पास गए, 7 बजे हमारा ट्रेन था, रिसेप्शन में रख दिए थे बैग वगैरह, है ना। तो वहां से हम बढ़िया हमारा हो गया था जुगाड़। तो ये दो जो मेन चीज था, 3000 रुपया आपका हो गया 2 दिन का, सॉरी आने जाने का, नहीं, खाली जाने का 3000, आने का 3000। और अभी तक हमारा ट्रेन होटल का लगभग 4000 के आसपास, उसको मान लो 4000 4500। लेकिन वहां से कितना था, हम तो दुर्ग गए थे ना वापस, तो दुर्ग का ट्रेन का टिकट कितना था? दुर्ग का थर्ड एसी में गए थे, थर्ड एसी, उससे 1500 रहा होगा। 1500 या फिर मेरे ख्याल से 1200 रुपए ऐसे कुछ था दुर्ग का, ऐसे कुछ कंफर्म याद नहीं, देखना पड़ेगा। लेकिन मान के चलो 3000 जाने का, 3000 आने का, है ना, एसी में, थर्ड एसी में। और क्या था, 4500 5000 का आपका, 5000 में रूम आपका 2 दिन का, इतना 3 दिन मान लो। तीसरा दिन तो आप घूमेंगे गाड़ी में और सामान का मतलब 2 दिन का पूरा रूम का हो गया 5000, है ना। और फिर गाड़ी का बता, गाड़ी जो स्कूटी, गाड़ी और हम लोग मतलब हम लोग चाहते थे कि घूमे, हम लोग अच्छे से घूमे ना। और हाँ, जब हम लोग मतलब जाने वाले थे, जिस दिन हमारा टिकट था उसके 2 दिन पहले से मतलब लगातार बारिश स्टार्ट हो गया था वहाँ पे विशाखापट्टनम में ना। तो हम लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि जाए कि नहीं जाए। फोन मतलब 1-2 लोग रहते हैं वहाँ पे, उन लोग से हमने फोन में बात किया था, तो वो लोग बोले थे कि मत आओ, कोई मतलब नहीं आने से, क्योंकि बारिश हो रही है ना 2 दिन से लगातार, और बारिश रुक भी नहीं रही। तो फिर हम लोग बहुत मतलब सोच रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, लेकिन लास्ट में हमने सोचा कि देखेंगे जो होगा। वैसे भी टिकट वगैरह तो सब हो गया था, है ना, और उसका भी रूम वगैरह पूरा हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो जाके देखते हैं। और मतलब किस्मत इतनी अच्छी थी हमारी कि जैसे हम पहुंचे
तो उसके दूसरे दिन से रात को पहुंचे ना हम लोग, बहुत तो रात को जब हम रूम तक पहुंचे ना, उस दिन भी बारिश हो रहा था और दूसरे दिन से बारिश बिल्कुल मतलब उसके बाद जो मौसम बना वहाँ का, स्कूटी में घूमने लायक ही मौसम हो गया था। और हम लोग स्कूटी लिए थे क्योंकि सबसे पहला बात ये था कि हमारे बच्चे को बहुत ज्यादा क्या होता है कार, हाँ उल्टी हो जाता है। नहीं लेकिन ऐसे जगह पे आप स्कूटी और बाइक में ही घूमे, लेकिन अगर 2 लोग रहोगे तो और मजा आएगा ना, मजा रहेगा। लेकिन हम लोग मेन तो चीकू था क्योंकि उसको बहुत उल्टी होता है, तो जितना हम लोग घूमते नहीं उससे ज्यादा तो उसका तबियत खराब हो जाता है ना उल्टी कर करके कार में। और दूसरा था कि स्कूटी में घूमने में मजा भी आता है ना। तो 500 से 600 रुपया उसका पर डे का रहता है। तो 2 दिन के लिए लिए थे हम लोग, 3 दिन के लिए। अच्छा हाँ 3 दिन घूमे थे ना। रूम पेट्रोल आप डलवाओ अपने हिसाब से और गाड़ी अपने हिसाब से। और सुबह मतलब ले लिए थे गाड़ी, दूसरे दिन जाके उसके बाद 600 रुपये मान के चले ना, एक दिन का स्कूटी का ये था। तो 6 12 6 1800 रुपये हो गए स्कूटी का। और पेट्रोल का मान के चलो 500 है ना। नहीं कम में घूम लिए 500 नहीं ज्यादा का 500 में 40 के एवरेज के हिसाब से 5 लीटर 200 किलोमीटर, हाँ 500 600 के आसपास रहा होगा। क्योंकि हम सिटी को ही आरकू वैली तो नहीं आना था हमको, बहुत दूर है वहाँ से। 2500 रुपये मान के चले। तो आपका गाड़ी का 3 दिन का और पेट्रोल मिला के 2500 मान के चलो। 2500 में 3 दिन हमने गाड़ी में मतलब 2500 में घूम लिया था ना स्कूटी में। वो भी बहुत आराम से, और मौसम तो इतना अच्छा हो गया था कि हम जब मतलब गए घूमे, बारिश का नामो निशान भी नहीं था ना, बारिश हुआ ही नहीं। ऐसा लगता था कि हो जाएगा करके, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। बीच में हम पानी में ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाए। हमारे बच्चे का तबीयत अगर खराब हो गया तो टूर हमारा खराब हो जाएगा पानी में, क्योंकि मतलब बच्चे की वजह से ही नहीं गया ना पानी में। बाकी बीच में तो गए थे। और अब ऐसा भी हो गया कि चले गए बीच बीच में तो फिर ज्यादा उतना मन भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो 5वां 6वां बार गया था विशाखापट्टनम। मेरे रोड भी याद हो गया बीच में, मतलब उतना मन नहीं करता अब नहाने का। अब बीच में नहाने से तो स्किन थोड़ा सा वो होता है, काला हो जाता है, तो उतना ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरा बाल तो पूरा खत्म हो जाता है, बाल हेयर फॉल होता है बहुत ज्यादा। तो बीच में ऐसे जाने का हमारा था भी नहीं। और चीकू भी था तो हम लोग बीच में जाने के लिए ज्यादा वो किए। घूमने वाला मौसम था, नहाने वाला नहीं था। और सुबह सुबह हम लोग बस वहाँ से नाश्ता करते थे ना रूम में, जो देते थे भैया, मतलब इंक्लूड था हमारे होटल में, तो वो नाश्ता कर लेते थे। और उसके बाद हम निकल जाते थे घूमने, मतलब 9 बजे के करीब। और मस्त गर्म पानी से नहाते थे, निकलते थे। फिर उधर निकल के हम लोग मतलब जहाँ पे भी अच्छा वाला होटल देखते थे वहीं खाना खा लेते थे, है ना। तो खाना का बता देगा, खाने का आप वीडियो में देखना जिस होटल में हम खाए हैं, है ना, वेजी तो सबसे अच्छे होटल्स में से एक है वो। तो खाना तो बहुत शानदार था। थोड़ा सा वहाँ वेज थोड़ा कॉस्टली था, क्योंकि वहाँ पे नॉनवेज ज्यादा चलता है। सारे लोग उधर के पूरा नॉनवेज खाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब अगर आपको साफ सुथरा और वेज चाहिए तो थोड़ा सा अच्छा टाइप का ढूंढना पड़ेगा। और मतलब एक टाइम का बिल आपका समझ लो 700 600 700 के आसपास। 600 700 500 600 तो बनता ही है। 1000 बन जाता था भाई। चीकू भी था 3 लोग, वो उसका अलग फ्रेंच फ्राइज और दुनिया भर का मंगाता था। हमारा मान के चलो 1000 रुपए एक टाइम का खाना का होता था। तो 3 दिन में आप लगभग अगर बहुत अच्छा खाना खाते हैं तो 5000 के आसपास का आप खाना खा पाएंगे। 5000। और सिंपली आप ऐसे ही खाना खाएंगे कहीं भी, मतलब जहाँ पे नॉनवेज भी मिलता है वहाँ पे अगर खाओगे तो फिर तो मतलब थोड़ा कम में ही मिल जाता है ना। लेकिन हम लोग वेज देख के जाते थे क्योंकि मेरे को नहीं जमता है ऐसे। अपना बता दे, मेरे जम जाता है? नहीं, मेरा भी नहीं जमता है। उसमें क्या जमना नहीं जमता। तो मेरे को थोड़ा सा जमता नहीं था, तो थोड़ा सा मतलब सफाई वगैरह देख के मैं जाती थी, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ जाता था खाने का, है ना। और बाहर गए थे तो उतना ज़्यादा हम लोग कुछ फालतू चीज़, बाहरी चीज़ वो सब खाते भी नहीं थे। मैं वही रोटी भी तो नहीं मिलता था, नान खाना पड़ता था। नान और सब्जी बस यही खाते थे हम लोग। मशरूम पनीर यही मिलता था, तो वही मान के चलो वेज में हम लोग वही खाए हैं। पनीर ही खाई हूँ मैं 3 दिन तक पूरा, पनीर और नान बस। और फ्राइड राइस वगैरह, है ना, यही खाते थे बस, हो गया। और बाकी चीकू खाता था हमारा अपना फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। एक होटल तो आपको सबमरीन वाला है, और जो
आपका एयरक्राफ्ट वाला जो देखने हैं, तो उस एयरक्राफ्ट के अंदर में एक होटल है, वो भी काफी टेस्टी बनाया था। दोनों इंतजार बहुत करवाया, बहुत टाइम लग जाता घंटे से ज्यादा इंतजार। तो मैं क्या किया, उसमें इन लोग को ऑर्डर करने बोला, और तब तक मैं मरीन ड्राइव के लिए मरीन सबमरीन देखने के लिए जो लाइन लगी हुई थी वो टिकट के लिए, तो कम से कम 50 लोग लाइन लगे थे, वो मैं कटवा लिया टिकट, तब भी इन लोग का खाना जो है वो नहीं आया था। लगभग वापस 40-45 मिनट लग गया था। आ गए वापस ना टिकट करा के, उसके बाद आया खाना, तो वही था। लेकिन खाना था तगड़ा, व्यू भी बहुत अच्छा था वहाँ का। उस दिन हम लोग को खाना पड़ा वहाँ पे, मतलब अच्छा था, होटल तो अच्छा था काफी, लेकिन वही नॉनवेज और वेज दोनों था साथ में, लेकिन अच्छा था, साफ सफाई भी था और अच्छा था, खाना भी अच्छा था, टेस्टी था। तो वही सब था बस, उसके और क्या था और कुछ। और फिर आपका टिकट्स हो गए, कहीं कहीं आप जाएंगे वो टिकट्स आपको थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, उतना ज्यादा नहीं लगता ना, 50 रुपए पर हेड के हिसाब से। और वो जो कैलाश गिरी गए थे उसमें जो ट्रेन का टिकट था वो 220 ऐसे कुछ रुपए था, वो तो मेरे वीडियो में आप लोग देखोगे तो वहाँ पे कैलाश गिरी में एक शाम को जाना है, और शाम को लगभग आप ऐसे टाइम पे चले जाओ कि टिकट खरीद के बैठने तक का लगभग 5-5:30 बज जाए, ताकि जब आप उसमें बैठ के ऐसे जब आप और एकदम लेट इसलिए तो मैं टाइम बता रहा हूँ। हाँ, हम लोग थोड़ा सा लास्ट ट्रेन में गए, उस टाइम भी हमने व्यू देखा काफी, तो वो वेरी करता है कौन से मौसम में जा रहे हो, तो हम लोग थोड़ा चले गए थे, लास्ट बोले थे, लेकिन उसके बाद एक और चलाए नहीं और चलाए। तो और हाँ एक बात और, उसमें जब ट्रेन में बैठते हैं तो फट से जल्दी चढ़ना है और इस साइड वाले में जाके बैठना है, अगर इस साइड वाले में बैठ जाओगे ट्रेन में तो कुछ दिखेगा नहीं, है ना, राइट साइड में बैठना, क्योंकि वो ऐसे घूमता है, राइट हैंड आपका जो है व्यू पॉइंट है, तो आपको राइट साइड में बैठना है, अगर लेफ्ट में आप बैठेंगे तो उठ के आके आपको देखना पड़ेगा, झाँक के देखना पड़ेगा। तो पता था पहले चले गए थे, मैं 2-3 बार जा चुका था, तो हम तो नहीं गए थे, तो ये फटाफट हम लोग को बैठा, मतलब हम लोग एकदम फटाफट बैठे, आधे से ज्यादा लोग को पता था ना उधर ही बैठने के लिए करते थे सब, तो हम लोग भी फटाक से बैठ गए थे उधर, चिकू को लेके मैं चढ़ गई थी सबसे पहले, तो बैठ तो उसमें भी एसी वाले कोच हैं और नॉन एसी वाले भी है, तो आप अपने हिसाब से देख के कटवा लेंगे, और उसके बाद आपको जो व्यू दिखेगा आप वीडियो बनाओ, पूरा सिटी दिखता है उसमें। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा ज्यादा शाम हो गया था ऐसे लगा मेरे को। हाँ, हमारा जो हमारे पहले जो ट्रेन गया ना उसमें थोड़ा लेट हो गया, बहुत टाइम पे हुआ है, हम लोग एक्चुअल अच्छे टाइम पे पहुंच गए थे, तो ट्रेन का इंतजार, अगर उस ट्रेन में हम बैठ जाते ना तब भी हमको वो वाला मौसम नहीं देखने को मिलता जो मैं देखना चाहता हूँ, सनसेट, वो थोड़ा सा जल्दी चले जाता है जब सन थोड़ा सा ऊपर रहता है, और जिस टाइम पे वो आता है घूम के, उसके बाद फिर बैठने से लेके ये करने वो करने में फिर वो 40-45 मिनट लगा देता है, तो फिर वो लेट कर दे। बाकी हम लोग क्या मतलब सारा जगह घूम लिए थे ना, सीमांचलम भी उसी दिन गए थे ना हम लोग, सीमांचलम है एक मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर है वो, वहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन वहाँ तो बिल्कुल, वहाँ अगर विशाखापट्टनम गया हो तो वहाँ बिल्कुल ही जाना है ना, बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ VIP टिकट अगर आप चाहिए तो उसका भी बताना, उस VIP टिकट 500 रुपए एक जन का देके उसका सीमांचलम मंदिर का दर्शन किए थे, तो उसका 1000 मतलब VIP, अगर उसमें क्या है, हम लोग नॉर्मल यात्रा तो हम लोग जा रहे थे कि VIP चीजें अच्छी नहीं है, VIP कल्चर करके, बट वो जिस रास्ते में गया और उसको निकाल दिया, मंदिर के अंदर ही घुसने नहीं दिए, मतलब तो हम लोग भगवान दिख भी नहीं रहे थे, मान के चलो इतने दूर से ऐसे और ऐसे हड़बड़ चलो ऐसे वाला, तो उसमें तो भगवान दिख भी नहीं रहा था, तो वहां पे जब हम लोग पूरा मतलब नॉर्मल वाला लाइन में चले गए थे ना, तो वहाँ जस्ट वहीं पे पहुंचे थे, फिर हम लोग को भगा रहे थे, तो वहीं पे मतलब खड़े रहते हैं पंडित, उन लोग बोलते हैं VIP, नहीं वो लोग बोल नहीं रहते, हम लोगों ने पूछा उनको हम लोग कि यहाँ से कुछ अंदर घुसाने का कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या? अच्छा हाँ, नहीं तो टिकट तो बाहर ही लेना पड़ता है VIP का, तो वो बोला कि हाँ मैं चलो देखता हूँ, और फिर 500 रुपीज लगेंगे बोले एक का, मतलब ना पर, तो फिर मैं बोला ठीक है, आए तो एक ही बार है, अंदर में जाके उनको पूरा हम देख के छू के हाथ जोड़ के अच्छे से, मतलब बहुत पास से, इतने पास से देखने देते हैं, एक क्लिक से आप देख सकते हैं उसको पूरा, और थोड़ा मतलब रुकते हैं, और बाकी आराम से भी रुके थे हम लोग 5 मिनट, बाकी वो वाले में जाओगे तो चलो मतलब भगवान तो ऐसे भी नहीं दिखता, इतना दूर रहता, और इतना मतलब हड़बड़ी में भगाते हैं, चलो कुछ नहीं दिखता।
तो एक आपका वो 1000 रुपये आपके ऊपर है, दे सकते हैं नहीं दे अगर सकते। हाँ अगर देना है तो वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। हम भी ऐसे ही गए थे, फिर अचानक से दिए थे और बस इतना ही था ना। और कहाँ कहाँ पे गए थे, और जाना था हम लोग को, आरकू भी जाना था लेकिन नहीं जा पाए थे क्योंकि उतना टाइम नहीं था, 3-4 दिन बहुत होता है। और आरकू को तो हम देख चुके थे जाते टाइम पूरा अच्छे से, लेकिन अलग से हम लोग तो पास में ही, आरकू तो हमको बहुत पास पड़ेगा, 130 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ हम कार से जाएंगे, आप वो विस्टाडोम से जाएंगे तो आपको व्यू ऐसी देखने को मिलेगा। और अगर बीच में कहीं पे बरसात हो गई या कुछ हो गया तो आपको तो मजा ही आ जाएगा, जो व्यू उससे दिखेगा ना आपको ग्लास के बाहर, तो एक तरफा। और अच्छी बात यह है कि वो जो विस्टाडोम का जो वो है कोच है वो खाली रहेगा आरकू वैली तक, तो आरकू के बाद भीड़ होता है। जब आप यहाँ से आरकू तक जाएंगे तो आप ही अकेले 5, 10, 20 लोग रहेंगे, 4 फैमिली थे हम लोग, है ना, यहाँ से तो वो पूरा खाली रहता है आरकू वैली से। और मैं बता देती हूँ मेरा एक्सपीरियंस उसका विस्टाडोम का, पर्सनली मैं बता रही हूँ, अगर आपको व्यू देखना है सिर्फ तभी उसमें जाना, वरना बिल्कुल भी मत जाना। बोरिंग है पूरा, मतलब बोरिंग छोड़ो भाई, इतना मतलब धीरे चलता है, उससे स्पीड तो 15 घंटा हमारा सुबह 10 बजे निकला है, शाम का टाइम था कि 8 बजे पहुंचा देंगे करके, हाँ। तो 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे, तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन से ही गाड़ी मैं बुक कर लिया था कि हमको बाइक से वहाँ से जाएंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन से जो हमारे बीच का जो दूरी है जहाँ हम बुक किए थे काफी दूर था, लगभग 8-7-8 किलोमीटर के आसपास। तो हमने सोचा कि वहीं से ही बुक कर लेते हैं, जितना तो रात को लेगा कोई भी ऑटो या ऑटो वाले लोग खतरनाक लेते हैं, लेकिन पैसा है ना, अगर तो पता नहीं रहा ना आपको कितना देना है क्या देना, उनसे पूछोगे तो कुछ भी बोलेंगे। डील करो आप, बिल्कुल तो उससे डील करना अपने ऊपर है, कैसे डील कर सकते हैं। बाकी उन लोग तो एकदम, अब तो जानते ही होंगे ऑटो वाले लोग, वो यहाँ वहाँ का बात नहीं, हर जगह का बात है। अगर उनको पता चल गया बाहर से आए हैं, मतलब वो कुछ भी रेट बताते हैं। तो कितना 350 लगभग लिए थे ना ऑटो वाले भैया। रात को हमको होटल छोड़ने के ठीक भी था, मतलब 11 बज गया हम लोग को पहुंचते, 11 बजे 12 बजे तक हम पहुंचे अपने। और उसके बाद वही वाला दिन जो था ना, मतलब ट्रेन की वजह से इतना लेट पहुंचे कि वहां जाने के बाद हम लोग को भूख लग रहा था और खाने के लिए होटल वगैरह दिख भी नहीं रहे थे और बंद भी हो गए थे सारे होटल। तो जहाँ पे हमारा होटल था, जहाँ पे हम रुकने वाले थे, उसके जस्ट साइड में एक होटल था, लेकिन वो भी नॉन वेज ऐसे था, वहाँ पे भी मतलब पूरा बंद हो गया था। वहाँ पे जाके हमने जबरदस्ती उनको बनवाया और वेज बिरयानी दी, खाली, और सब्जी उब्जी तो कुछ नहीं। तो रात को हम लोग खाली वेज बिरयानी उठा के जबरदस्ती बनवाया, हम लोग जबरदस्ती उठवाए और बनवाए थे भैया को। तो वो मतलब बहुत अच्छे भी थे भाई कि उठ गए और बना दिए, अगर वो नहीं बोलते तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो मतलब बच्चा था तो वो भी सोचे होंगे बना देता हूँ, तो बना दिए, है ना, चीप की वजह से। और तो लगभग सारे खर्चे हो गए। तो आपका ट्रेन का 2 आदमी का जाने का 3, आने का 3, 6 हो गया, 5 हज़ार आपका होटल का हो गया, 6, 5, 11। उसके बाद आप स्कूटी का लिए 2000 लगभग 3 दिन का, और ट्रेन उसका पेट्रोल मिला के 2500 हो गया, तो 11,000 और 2,500, 13,500 ये हो गया। और उसके बाद आप खाना खाएंगे 4 दिन का, तो लगभग रोज का आप 2 दिन 2,000 रुपये भी आप लेते हैं, तो 8,000 के आसपास आपका खाने का हो गया, तो 13, 8, 21। और उसके बाद इधर उधर कुछ खर्चा करोगे तो 22-23 हज़ार रुपये ऐसे नॉर्मली। अगर कुछ ट्रेन में भी आप खाएंगे, है ना, तो वो भी आपका ट्रेन का खाना होगा, तो अपने ऊपर है ना। मतलब मेन जो खर्चा था स्कूटी और ये जो रूम वगैरह था, होटल, स्कूटी और ट्रेन का, यहाँ और खाने का भी तो बहुत है। तो लगभग आप मान के चलो 20 से 25 हज़ार आप उसमें इधर उधर कटौती करके, 2 लोग का 25,000 हो गया। तो आप इधर थोड़ा बहुत अपना कुछ बचा कुची के अगर आप करते हैं तो 22-23 हज़ार रुपये आपको लगभग पड़ेंगे, अगर आपको इस तरह से जैसे हम गए थे वैसा जाना है तो। मतलब हमारा मान के चलो 26-27 आ गया था, वो जो VIP टिकट वगैरह लिए थे। और वो ऊपर जो जाके कैलाश गिरी का ट्रेन था उसका 220 रुपये, शायद 220 रुपये ऐसे मेरे को याद आ रहा है ना, AC वाला का। और 150 रुपये था नॉन AC का। वो मैंने ना वो जो विशाखापट्टनम टूर वाला वीडियो बनाया उसमें मैंने दिखाया है कितना कितना है, वो आप लोग एक बार देख लेना जरूर। उसमें रेट लिस्ट है, रेट लिस्ट जो वहाँ पे टंगा हुआ था उसका मैंने वीडियो बना के डाला था।
तो इतना ही था। कितना है टोटल? वही 25,000 मान के तो आराम से मतलब जाया जा सकता है ना। और हमने तो वहाँ पे कुछ मतलब उतना दिखा भी नहीं था ना, लेने लायक कुछ भी उतना लिए नहीं थे हम लोग। नहीं लिए ना कुछ, कहाँ लिए थे। लेने का क्या ही लेके आओगे आप, सामान जितना लेके जाते हो वही ले के जाना है, फिर उसको उठा के आपको वापस फिर लाना है। तो खरीदारी मेरे हिसाब से वहाँ ऐसा कुछ खरीदने का था भी नहीं। क्या ही खरीदोगे। तो खाओ पियो एंजॉय करो, वही मेरे को ठीक लगता है, घूमो बस। तो ये है हमारा जो विशाखापट्टनम टूर का जो खर्चे का जो हिसाब किताब है, तो कुल मिला के ये है 25,000 में मतलब आराम से घूम के आया जा सकता है ना, दोनों 25,000 में आराम। तो ट्रेन का नाम है विस्टाडोम। आप इसको बचेली से सर्च कर सकते हैं विशाखापट्टनम के लिए, और जगदलपुर से अगर मिल रहा है तो जगदलपुर से ले लो, नहीं तो बचेली से ले लो, 150 का ऊपर नीचे रहेगा। तो ये आप बुक कर लो। और ये जगदलपुर में आपको लगभग 9 साढ़े 9 बजे रहता है सुबह का। और ये आपको उसी रात को, उसी दिन भर घुमा के रात को आपको टाइमिंग है 9 से 9, मतलब मान के चलो 10 से 9 बजे का, लेकिन वो 11-12 बजा देता है। तो कुल मिला के आप मान के चलो 13-14 घंटे का हुआ है। तक दिमाग खराब मेरा हो गया था, चीकू का भी हो गया था बहुत। मतलब बच्चे लोग को तो ऐसे भी परेशान हो जाते हैं ट्रेन में, फिर ऊपर से मतलब ठीक है देखने के लिए, तो वो सीट ऐसे भी नहीं था ना कि सोने वाला उसमें नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा पीछे करके आप कर सकते हो, बैठे रहो तो लेकिन बैठ के ही थोड़ा जाना परेशान हो गया था चीकू भी, और मैं भी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया। बीच में थोड़ा वो जो उसमें विस्टाडोम का जो कोच रहता है, उसका जो एक इंचार्ज रहता है, वो बीच में क्या करता है, जब मौसम उधर शाम होता है तो लाइट बंद कर देता है, ताकि बाहर का जो वेदर है और बाहर में जो घर हैं पहाड़ों में जो बने हैं उनके जो लाइट्स है वो इतने प्यारे लगते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप वो बंद नहीं कर रहे तो आप बोल सकते हो कि करो करके, वो आपका ही बोगी है। बहुत मजेदार ट्रेन है। कौन कौन सा बीच है वहाँ वो बता दे लास्ट। बीच तो सब जानते होंगे, कार के बीच जानते होंगे, मेरे को याद नहीं आ रहा। ऋषिकोंडा बीच है, और क्या बोलते हैं एक फिल्म सिटी है एक ऊपर में, हाँ फिल्म सिटी है ना, रामा नायडू कुछ नाम है। रामा नायडू नाम है, वहाँ गए तो वहाँ भी आप जाएंगे, वो भी एक बढ़िया कुल मिला के घूमना है। रोड इतने प्यारे मेरे को विशाखापट्टनम का, बहुत बेहतरीन बना है। और रोड का जो मजा लेना है तो उसके लिए बिल्कुल स्कूटी बाइक में ही जाएंगे, तभी कार में आपको कुछ मजा नहीं आएगा। कार में बस वो जाओ बैठो और बस देखो, बस है वो जो फील है ना, पानी का जो हवा है, पानी के बीच के जो किनारे में जो टकराने का जो आवाज है, नहीं मतलब वो फील होता है। ऐसे बना भी ऐसे है ना रोड, मतलब देख मैं वाकई में ना यहाँ का इंडिया का सबसे अच्छे रोड्स में से मैं एक मानूंगा विशाखापट्टनम का जो बीच साइड में जो रोड है वो बहुत प्यारा। और बारिश हुई थी उस टाइम पे, तो जो रोड है उतने ब्लैक कलर का जो धुल गया था, इतना जबरदस्त। वीडियो में देखना आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छा था ना, बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा विशाखापट्टनम टूर, बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉय भी किए। चीकू ने भी काफी इंजॉय किया था और अच्छा मजा आया था हम लोग। बाकी कार वगैरह से जाने से तो जा ही सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा। सच मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। स्कूटी में अपन जो स्कूटी लिए थे उसमें घूमे, उसमें इतना मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। वो मजे को एंजॉय को आप ना वीडियो में आप फील करो, और उसको फील को आपको लेना है तो वैसे ही जाओ जैसे हम गए थे, है ना। आप वीडियो को देखो अच्छे से और प्लान को करो। कम से कम 3 दिन तो घूमो, 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, है ना। तो एक हो गया 5 दिन का, कम से कम 5 दिन का तो टूर आप बनाओगे, ताकि आप रेस्ट भी करो, सब चीज़ों को टाइम दो। हड़बड़ घूमने में आपको मजा। अब आरकू वैली घूमना है तो 1 दिन और आपको देना पड़ेगा। आप जाते जाते आप आरकू वैली में उसी ट्रेन से उतर सकते हैं, दूसरे दिन फिर उसी ट्रेन से आप जा सकते हैं। तो आपका 1 दिन और एक्स्ट्रा मान के चलो तो 6 दिन का ये टूर हो जाएगा। आरकू हम नहीं गए थे तो जाएंगे कार ना। आरकू हम लोग कार से जाएंगे, और वहाँ टेंट है, स्टे करने का सारा कुछ व्यवस्था है, 2-3 अच्छी जगह घूमने का, कॉफी का बागान है ना। और बोर्रा केव करके एक बहुत बड़ा गुफा है जहाँ मैं नहीं जा पाऊंगी। तो कुछ जगह है जहाँ इसको मन नहीं करता, ऐसे गुफा वाले जगह मन नहीं करता, नहीं मेरे को वो होता है भाई, हाँ सफोकेशन होता है बोलती है। उसमें गए थे सबमरीन में, मेरा तो हालत खराब हो गया। सबमरीन के अंदर में मुझे बेहोश होने वाली थी। आधा मतलब थोड़ा दूर तो ठीक लगा, उसके बाद तो ऐसे लगने लगा कब निकलेंगे, मतलब गेट कहाँ पर है ऐसे टाइप को। मतलब मेरे को
बंद खुला जगह जगह रहता है उसमें मेरे को एकदम अजीब सा लगने लगता है। मैं तो यहाँ कुटुम्बसर गुफा में भी नहीं गई हूँ अभी तक, घुसती ही नहीं हूँ। मैं तो जहाँ मन करता वहाँ चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मन तो मेरा भी करता है जाने का, लेकिन मैं नहीं हो पाता, बात तो सही है। और वहाँ तो सबमरीन में मेरे को नहीं पता था ना, ऐसे ही मतलब नहीं तो नहीं जाती है, नहीं जाती वहाँ में मैं, तो ऐसा है कुछ। और हाँ, बच्चों को संभाल के रखना है आराम से। बच्चों को ले जा रहे हैं तो सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, उनको ना छोड़े बीच में इधर उधर। बच्चे जैसे चीकू जैसे हो गए तब तो कुछ खेलने का है, इधर उधर खेलते खेलते इसके साथ कुछ देखते देखते ऐसे टाइप के लोग गायब भी हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर आप उनको वॉच करें ताकि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। थोड़े बड़े बच्चे हैं जो नहाने जा रहे हैं बीच में, तो उनका भी ध्यान रखें। तो इस तरह से विशाखापट्टनम टूर बहुत शानदार टूर है, आप बिल्कुल जाएं और एंजॉय करें, खासकर उस छुट्टी में। और वेदर वगैरह तो आप फोरकास्ट देख सकते हैं मोबाइल से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और सबसे रही अच्छी बात तो वह है किस्मत की। किस्मत आपका बढ़िया है तो सारा चीज़ बढ़िया बढ़िया होगा, और किस्मत आपका साथ नहीं दिया तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। बाकी सबका किस्मत साथ दे भगवान आप लोग का, और एंजॉय करने में मदद करे, किस्मत बना कर रखे। तो बस यहीं आज ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। धन्यवाद, आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब वीडियो को उनको भेजो जिनको पटना जाना चाहते हैं, और वो वीडियो भी रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और या तो आप खोज सकते हैं हमारे चैनल में। और हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हमारा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, और क्या और जानना चाहते हैं, कुछ छूट गया होगा तो उसको भी कमेंट करके बताना है ना। और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।